गाड़ी में पटाखा है इसीलिए इतना जोर से आवाज हो रही है। रेड, असली बॉम्ब है गाड़ी में, जानलेवा बॉम्ब। वही बॉम्ब जिससे लोग एक पल में धुआं हो जाते हैं। कहाँ? हाँ, बॉम्ब? गाड़ी में बैठते ही आवाज शुरू हो गई। हाँ साची, पहले हमें लगा ये अलार्म की आवाज है, लेकिन जिस तरीके से ये अलार्म लगातार बज रहा है ना, हमें यकीन हो गया है ये बॉम्ब की आवाज है। गाड़ी में बॉम्ब है। श्रीमान जी, श्रीमान जी, हम टीवी में देखे वो एक गाड़ी में ना नीचे ऐसे बॉम्ब लगा था, लेकिन श्रीमान जी वो टीवी वाली गाड़ी में तो बॉम्ब का आवाज घड़ी जैसा था। अरे तुम्हें आवाज की पड़ी है? ये कोई नई तरीके की घड़ी है, और घड़ी कोई भी हो धमाका एक जैसा ही होता है। एक धमाका और हम दोनों हमेशा के लिए सो जाएंगे। कहाँ? नहीं श्रीमान जी, हमको ना हमको एक गाड़ी छोड़ना चाहिए। आप बाहर निकलिए। हाँ चलो बाहर। श्रीमान जी, दरवाजा खुल ही नहीं रहा, देखिए। ओ नो साची, अब हम दोनों क्या करेंगे? ठीक है श्रीमान जी, आप शांत रहिए, ठीक है ना? हम आए, हम आपको बचाएंगे, हम आपको कुछ भी नहीं होने देंगे। हाँ, आप डरिए मत। हाँ, हम कुछ करते हैं। कोई है? दरवाजा खोलिए। कोई है? कहाँ? दरवाजा खोलिए। श्रीमान जी, आप ये दरवाजा तोड़ दीजिए। देखिए टूट रहा है कि नहीं। देखिए, आप हमें काहे घूर रहे हैं? दरवाजा तोड़िए ना श्रीमान जी, हमें बहुत घबराहट सी हो रही है। श्रीमान जी, दरवाजा तोड़िए। श्रीमान जी, आप हंस रहे हैं? हंसने का समय नहीं है श्रीमान जी। गाड़ी से बम की आवाज बंद नहीं हुई है अभी तक। हमको बहुत जोर से डर लग रहा है श्रीमान जी। आप दरवाजा तोड़ दीजिए। श्रीमान जी, कुछ करिए श्रीमान जी। आप दरवाजा तोड़िए ना श्रीमान जी। कहाँ है बैठे आप? तोड़िए। क्यों? खुद डर रही हो? गाड़ी में कोई बॉम्ब नहीं है, बेल्ट का आवाज है। पहले लगा ली होती तो नहीं बजता। बेल्ट का अलार्म है, और आप हमसे झूठ बोले कि बम का आवाज है। क्योंकि तुम्हें सच और झूठ में फर्क समझ नहीं आता। हम सिखा के थक चुके हैं। चलो बेल्ट लगाओ, नहीं तो बज के सर दर्द कर देगा। अभी बता रहे हैं हम कोई बेल्ट नहीं लाए, वो घर से लाना पड़ेगा। अब पहले से बता देते तो हम रख लेते हैं ना। अभी आप गाड़ी घुमाइए, हम घर से ले लेते हैं। अरे बुद्धिमान, तुम्हारी सीट बेल्ट की बात हो रही है।
चलें अब। क्या हुआ, ऐसे स्टैचू क्यों बनी हुई है? वो सीट पीछे हो गई थी, अब नहीं होगी। सब ठीक है, तुम आराम से बैठो। नमस्ते भाभी जी। आप लोग इस समय? आप तो जानते ही है ना, पैसे का मामला है। बड़े साहब आ गए। नमस्ते भाई साहब। कहाँ है तुम्हारे साहिबजादे? हिसाब तो उनको ही करना है ना। अरे SHO साहब, घर में हो कि नहीं? अरे आकर देखो तो, कौन मिलने आया तुमसे? अब हमको पता नहीं कौन हिसाब करेगा, लेकिन हमको हिसाब इसी घर से लेना है। तुम्हारा हिसाब इसी घर से होगा, ज्यादा मुंह मत चलाओ। कहाँ है तुम्हारा सुपुत्र? है भी कि नहीं? अरे इनको जवाब कौन देगा? बताइए क्या बात है? विक्रांत जी ने आपको 48 घंटे खुद कहा है ना, तो आप लोग समय से पहले काहे आ गए? समय क्या है, 48 घंटे से पहले भी रकम चुकाई जा सकती है। पैसे का जुगाड़ हमारा काम है। कैसे इंतजाम करेंगे, कब इंतजाम करेंगे, ये सब आपके मतलब की बात नहीं है। कमाल है, अब इस घर की औरतें गैर मर्दों से बात करेंगी। बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे घर का। ये विक्रांत जी को भेजिए, घर की औरतों से हम बात नहीं करते। आप पहले हमसे बात करिए। आप तकादा कर रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं? आप तो खुद अपने जुबान पे टिक नहीं पाए। 48 घंटे होने में अभी कितना समय बाकी है, लेकिन आप लोगों ने हम लोगों को परेशान करके रखे। बार बार फोन कर रहे हैं और अब ऐसे व्यवहार कर रहे जैसे आपके पैसे के डर से हम ये घर छोड़ के भाग जाएंगे। ये कोई तरीका होता है तकादा करने का? $3,50,000 पूरे हैं। गिन लीजिए। आखिर हमें परेशान करने के लिए इतनी मेहनत की है, उसके लिए अलग से पैसे आपके मुंह पर मार रहे हैं। इतने पैसे कहां से? हिसाब पूरा हुआ। अब आपका यहाँ कोई काम नहीं है। नमस्ते।
उनको फॉलो करते रहिएगा ड्राइवर। हाँ हाँ सुन रहा हूँ। हाँ मेल चेक करके बताता हूँ। कंफर्मेशन चाहिए। गिव मी अ मिनट। अगर सब कुछ सही होगा तो कंफर्मेशन मैं मेल पे ही दे दूंगा। अटैचमेंट ओपन, टाइमलाइंस, नंबर्स, क्लॉजेस सब मैच हो रहा है। ये क्या किया तुमने? What the hell? वो श्रीमान जी। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी हमें। इंपॉर्टेंट कॉल था ना, हम काम कर रहे थे ना। तुम्हें हर चीज में मजाक सूझता है क्या? ये स्क्रीन क्यों बंद की तुमने? वो आपके कंप्यूटर पे एक बड़ा सा मच्छर था, हम उसी को ही मार रहे थे। हमको नहीं पता था कि छूने भर से बंद हो जाएगा। मच्छर? हाँ, वो आपको काट लेता तो आप बीमार पड़ जाते ना, इसीलिए उसको मार रहे थे। सॉरी श्रीमान जी, हम अभी खोल देते हैं। ये लोग यहाँ क्यों रुके? फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। क्या चल क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। श्रीमान जी, श्रीमान जी आप क्या कर रहे हैं? आप ये सब काहे फेंक रहे हैं? श्रीमान जी, श्रीमान जी, रिया दीदी कितने प्यार से ये सब सजाए थे, ऐसे मत करिए श्रीमान जी। हम माफी मांग रहे हैं, हम आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करेंगे श्रीमान जी, आप मत हटाइए। श्रीमान जी, श्रीमान जी सॉरी श्रीमान जी, आप ऐसे मत करिए। चुपचाप गाड़ी में बैठो, नहीं तो यहीं छोड़ के चला जाऊंगा। ये शौर्य ने क्या किया? डेकोरेशन रिमूव कर दिया? क्यों? फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है और इसे कोई जल्दी भी नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ये लोग यहाँ पे रुके रहे और फ्लाइट मिस हो गई तो कहीं प्लान चौपट ना हो जाए मम्मी का। ड्राइवर चलिए। विक्रांत जी, हम तो खाली पैसे का पूछे थे,
आपने हमको ऐसे हाथ दिखा दिया। हमने क्या गलत किया था? पैसे की जिम्मेदारी हमारी थी, हमने निभा ली। अब इसमें का कब कैसे का कोई सवाल ही नहीं है। विक्रांत जी, एक साथ इतनी बड़ी रकम कोई मामूली बात नहीं है। इतने पैसे कहाँ से आए? वो सबसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है? हम आपकी पत्नी है विक्रांत जी, और जो पैसा आपने लिया है वहां पैसा वापस भी करना होता है, और ये सब बातें पति पत्नी के बीच होनी चाहिए। तुम भी ना सत्या, काहे नहीं लौटाएंगे पैसे? जरूर लौटाएंगे। अरे कहीं से चोरी थोड़ी ना की है। तुम बेवजह परेशान हो रही हो। अरे भाई, ये सब कमाल इस वर्दी का है। जब ये वर्दी नहीं थी तो दुबे जी ने मुंह मोड़ लिया। अब जब ये वर्दी है तो 3 क्या 20 लाख भी मिल जाएंगे। लेकिन विक्रांत जी, आखिर में इतने सारे पैसा आपको कौन दिया? अरे इतना लेट? सत्या, हमको निकलना होगा, हम बहुत लेट हो रहे हैं। ठीक है, विक्रांत जी, लौट के बात करते हैं। बाय। विक्रांत जी। इशारे इशारे जाने जा, जाने मन, कहाँ गुम हो गई हो तुम? जाने जा, जाने मन, कहाँ गुम हो गई हो तुम? जाने मन, मेरी जाने मन, तुम्हें ढूंढे मेरा मन। ईशाने, कहाँ चली गई ईशाने? कहाँ हो तुम ईशाने? ओ ईशानी, ईशानी मेरी बीबी, मेरी बेबी। मिस्टर मजनू अपनी खोई हुई लैला को ढूंढ रहे। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा डियर, रिया डियर, आपने हमारी डियर से डियर यानी कि डियरेस्ट ईशानी को कहीं देखा है क्या? नहीं, बहुत ढूंढ लिए हैं, मिल नहीं रही। दीप बेटा, कहीं गई होगी, कॉल कर कर पूछ लो। पापा जी सब कुछ कर चुके हैं, ये देखिए 26 कॉल कर चुके हैं, 26 के 26 मिस हो गए। आप लोगों को अंदाजा भी है, पिछले 1 घंटे 17 मिनट से हम हमारी ईशानी के बिना जी रहे हैं। ये लीजिए, 15 सेकंड और बढ़ गए। हे भगवान! ओह नो, 1 घंटे 17 मिनट? 30 सेकंड और। ये तो सोचने वाली बात है पापा। जीजू तो दीदी के बिना 17 मिनट भी नहीं जी सकते, और यहाँ तो 1 घंटे 17 मिनट निकल गए। अब 43 सेकंड। अरे तुम क्या जानो रिया, एक एक पल हम पे कैसे बीत रहा है, तुम नहीं समझ सकती रिया, तुम नहीं समझ सकती। अरे ये तो तुम्हारी दीदी से हमारा प्यार बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। हाँ, वो नहीं होती तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, धड़कन रुक जाती है। ओह नो, सो क्यूट जीजू। ओह क्यूट? अरे कहाँ का क्यूट, आखिर गई कहाँ वो?
कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? घूर क्या रहे हो? हाँ, सच बताइएगा सासू माँ, कहीं आपने हमारी ईशानी को अपने किसी मिशन पे तो नहीं भेज दिया है? बकवास क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, अरे बकवास नहीं कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सासू माँ। जब आप हमसे इधर उधर का काम करवा सकती हैं तो ईशानी तो फिर भी आपकी बेटी है। सच बताइए सासू माँ, कहीं आपने ईशानी को किसी बॉर्डर पे तो नहीं भेज दिया है जंग लड़ने के लिए? सच बताना सासू माँ। बता भी दो। किस बॉर्डर पे भेजा है ईशानी को जंग लड़ने के लिए? हम भी चलते हैं दूसरे बॉर्डर पे, मीटिंग है, निपटा कर आते हैं। पापा जी सुनिए तो। पापा जी, अरे पापा जी, आपको अपनी मीटिंग की पड़ी है, अपनी बेटी की नहीं। सासू माँ, हम जानते हैं आपको हमारा और ईशानी का प्यार रास नहीं आता, जानते हैं हम। इसीलिए हर वक्त अब हम दोनों को एक दूसरे से अलग करने पे लगी रहती है। कहीं इसी प्लानिंग के हिसाब से आपने ईशानी को गायब तो नहीं करवा दिया? सासू माँ, हम बोल दे रहे हैं, अगर ये बात सच निकली और हमको कुछ पता चला तो आपका सारा भांडा फोड़ देंगे हम। रिया, सासू माँ को बता दो, ईशानी के लिए, हमारे प्यार के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं सासू माँ। अरे एक नंबर के पागल आशिक हैं हम। ईशानी के लिए जमीन से आसमान तक सब कुछ चीर कर रख देंगे। सासू माँ, अकेले जरूर हैं पर कमजोर नहीं है। कंप्यूटर से भी तेज दौड़ता है हमारा ये दिमाग। जरूर पता लगा के रहेंगे कि आपने ईशानी को कहां भेजा है। श्रीमान जी, हवाई अड्डे पे कब तक पहुंचेंगे? रिया दीदी बोली थी कि वहां पहुंच के सेफली भेजना। सेफली? हाँ, वो आपके फोन से हम दोनों की फोटो हम दोनों खुद खींच के भेजेंगे, वो वाला सेफली। सेल्फी? एयरपोर्ट पहुंचेंगे तभी तो खींच पाएंगे। हाँ हाँ वही। क्या बोले? सेल्फी? हाँ। कब आएगा हवाई वाले अड्डा? किसे पता? इधर क्यों जा रहे हैं ये लोग? एयरपोर्ट तो दूसरी तरफ है। क्या चल रहा है? ये सुंदरी बहन का खेल खेल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पासा फेंकने के बाद कौन सा मुहूर्त का इंतजार कर रही है चाल चलने का? इतना इंतजार करेंगी तो हमारी आखिरी उम्मीद
यशवंत भाई साहब भी पिघल न जाए और उस सत्या को अपनी बहू स्वीकार ना ले। क्या हुआ? काहे रो रही हो? पूरे दिन में एक पल के लिए सरस्वती जी जुबान पर बैठती है। अगर वो समय अभी हुआ तो, अगर तुम्हारी बात सच हो गई तो। अरे बिटिया, कुछ नहीं होगा, हम अनपढ़ है ना। सरस्वती जी हमारी जुबान पे नहीं बैठेंगी, समझी? चलो। बबीता आंटी, रिंकी, आप दोनों यहाँ? कैसी हो रिया बिटिया? हम बढ़िया हैं, आप बताइए। हम बढ़िया हैं। वो काहे कि मंदिर गए थे तो सोचे अपने परिवार के लिए प्रसाद लेके चलते हैं। तुम कैसी हो रिंकी? अब हमारा मतलब है, अब कैसी हो? अब कैसी हो मतलब का? रिंकी ठीक है बिटिया। हम भी क्या पूछ रहे हैं, कैसी होगी? सगाई जो टूट गई है तुम्हारी, वो भी विक्रांत भैया के साथ। तुम्हारी तो नींद ही उड़ गई होगी, है ना? वो सब छोड़ो ना बिटिया। हम प्रसाद लाए हैं, लो सब में बांट दो, ठीक है? सुंदरी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सोचे हम आए हैं तो मिल ही लेते हैं। जी आंटी, हम बुलाते हैं। मम्मी, यही है हम। वाह वाह सुंदरी बहन, क्या बात है। आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई महारानी अपने राजमहल के सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। आ गई माँ बेटी हमारा सर खाने, सवाल पर सवाल करेंगी। इतने सालों में दोनों मिलकर विक्रांत को काबू तो कर नहीं पाए, अब पकी पकाई खीर चाहिए। अब हम भी क्या करें, जरूरत हमारी है, इन दोनों को मुट्ठी में रखना पड़ेगा। अरे छोड़िए ना बबीता जी, आप भी ना, कहाँ प्रजा को राजा बना रही हैं। एक काम करिए, आप दोनों ऊपर आ जाइए हमारे कमरे में, वहीं बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। रिंकी, चलो, खड़ी कहाँ है? चलो। आइए आइए आइए।
आइए बैठिए ना। अरे आप लोग खड़े काहे हैं, बैठिए ना। ओ, हम थोड़ा जल्दी में थे सुंदरी बहन। काहे की जल्दी बबीता जी, बैठिए, चाय पानी मंगवाते हैं आपके लिए। सुंदरी बहन, आप खुद भी एक माँ हैं। आप ही बताइए, आपको आपकी बेटियों की उदासी बर्दाश्त होगी? देखिए रिंकिया को, इतने दिनों से वो अपना सगाई का दुख मना रही है, और ऊपर से आपकी प्लानिंग का कोई फल ही नहीं मिल रहा है। हम इंतजार करें तो कितना करें? कब आपका प्लानिंग कामयाब होगा? कब वो दोनों चुड़ैल बहनें हमारी जिंदगी से जाएंगे? अब तो सिर्फ देवी माँ ही सहारा है। उन्हीं के आगे माथा टेक के आ रहे हैं। ऐसे दिल छोटा नहीं करते बबीता जी। हमारी प्लानिंग तो पूरी तैयार ही थी ना। खुद रिंकी ही थी जिसने सबूत लिया था। फिर अचानक से इस शौर्य और साची का हनीमून बीच में आ गया, वरना हम तो कब का इन दोनों बहनों का हिसाब कर चुके होते। शौर्य और साची, उन दोनों का हनीमून? वो लोग हनीमून गए हैं आपके होते हुए? कैसे? अगर ऐसा चलता रहा तो विक्रांत जी वो कलमई के साथ हनीमून पे चले जाएंगे और हम बैठ के रोते रहेंगे। हम कह दे रहे, उधर विक्रांत जी हनीमून पे निकलेंगे और इधर हमारी आरती। हम जहर खा लेंगे, नहीं तो नदी में कूद के जान दे देंगे। लेकिन ऐसा दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे मम्मी। चुप करो। अरे ऐसे हिम्मत हारोगी का बेटा? रिंकी बेटा, मिलने के भरोसे नहीं बैठते, भीख मिलती है और अपना हक छीन के लेना पड़ता है। अगर विक्रांत तुमको ऐसे ही मिल जाता तो तुमको हमारी गरज का थी। इन दोनों बहनों को अगर अपने रास्ते से हटाना है ना, तो कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी। काहे से कि इन दोनों बहनों की चमड़ी बहुत मोटी है, खास करके उस सत्या की। देख स्वीटी, मैं तो जाऊंगी श्रद्धा के बर्थडे पार्टी पर। तेरा उसके साथ झगड़ा है ना, तो मैं क्या करूं? हाँ, तू मेरी दोस्त है, लेकिन वो भी तो मेरी दोस्त है ना। एक सेकंड स्वीटी। पापा, इतनी जल्दी? नो शौर्या, नो मीटिंग। बेटा, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? पापा, मम्मी तो बेडरूम में है, बबीता आंटी और रिंकी के साथ। बबीता जी और रिंकी सुंदरी के कमरे में? बबीता और रिंकी तो सुंदरी को फूटी आंख नहीं भाती, ऐसे में सुंदरी उन्हें अपने कमरे में ले गई। ऐसा क्या हो गया?
अड़चन तो आई है बबीता जी, लेकिन हमारी प्लानिंग अभी भी वही है। बस कुछ दिनों की बात है, साची जैसे ही लौट कर आएगी हम इस सबूत का इस्तेमाल करेंगे। फिर दोनों बहनें कटघरे में खड़ी होंगी और होगी चारों तरफ से सवालों की बारिश। इस बार कोई भी रास्ता नहीं छोड़ेंगे इन दोनों के बचने का। अच्छी बात है सुंदरी बहन, लेकिन हमें सब कुछ जल्दी करना पड़ेगा। उस सत्या धीरे धीरे सब पे अपना जाल बिछाती जा रही है। पहले तो अक्षय और गौरी उसकी तरफदारी कर रहे थे, अब तो उसने विक्रांत की नौकरी वापस दिला के पूरे घर पे हक जमा लिया है। वो तो यशवंत भाई साहब है जो हमारे साथ खड़े हैं उस सत्या के खिलाफ। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग अकेले पड़ जाएंगे। तो का विक्रांत वापस नौकरी पर जाने लगा है? अच्छा, लेकिन आप परेशान मत होइए, बिल्कुल चिंता मत करिए, हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। बस साची लौट के आ जाए, उसके बाद दोनों बहनों को धक्के मारकर यहां से विदा करेंगे। बस उसके बाद सत्या और विक्रांत जी का रिश्ता खत्म। और फिर होगी तुम्हारी और विक्रांत की शादी। शादी?